नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय सूर्य रेखा। सूर्य से संबंधित कुछ वीडियो मैंने पीछे भेजे। आज कुछ अहम जानकारी, कुछ अलग जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। व्यक्ति का भाग्य अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं सूर्य की रेखा पे भी डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा नहीं है, तो हम लोग, अब जैसे भाग्य रेखा ही बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा, बहुत जो पहली बार देख रहे हैं ये रेखा, अगर मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो ज्योतिषी क्या देखता है, सूर्य रेखा है कि नहीं है। सूर्य रेखा भी नहीं है तो गुरु रेखा है कि नहीं है। ठीक है, भाग्य रेखा अगर नहीं है तो सूर्य रेखा से गणना की जाती है। लेकिन यह सत्य है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भाग्य रेखा के साथ में अगर सूर्य रेखा भी है तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। व्यक्ति जीवन में भाग्य और कर्म के सहारे कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। धन, यश, वैभव, प्रसिद्धि, सूर्य मतलब प्रसिद्धि, यश इत्यादि चीजों को दिखाता है। एक हाथ में मेरा मत यह है कि सूर्य रेखा होना बेहद जरूरी है। भले ही आपकी भाग्य रेखा छोटी सी है, टूटी है मान लीजिए, लेकिन सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है तो कम से कम मिडिल क्लास का जीवन आराम से निकाल ले जाएंगे। ये आपकी सूर्य रेखा है। कोई रेखा शुक्र की तरफ से, जिसका मुंह जो है अगर कहा जाए शुक्र की तरफ मुड़ा हो, ठीक है, शुक्र की तरफ मुंह मुड़ा हो, और एक रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा की तरफ मुख मुड़ा हो उसका, अगर ये स्थिति है, जीवन रेखा को स्पष्ट साफ गुलाई में है जीवन रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं काम अगर कहा जाए दो माध्यमों से धन कमाते हैं। उस समय पे धन लाभ को दिखाता है जिस समय पे ये रेखा सीधी हो रही है, मतलब सीधी, जैसे ये है, ये प्लानिंग है और यहां से सीधी हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपकी जो प्लानिंग कर रहे हैं इतने समय के बाद जो है कहीं ना कहीं पूरी होगी। कितना भी विपरीत दिक्कतें हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी समस्या हो, उससे छुटकारा या कर्ज से संबंधित चीजों में छुटकारा। देखिए, कर्ज तो जीवन का हिस्सा है। आज की डेट में अगर कहा जाए पेन लेना उसके लिए भी कर्ज है आज की डेट में, और हवाई जहाज लेना उसके लिए भी कर्ज मिल रहा है, तो ये तो जीवन का हिस्सा हो गया। अब यहां पर बात आती है, एक व्यक्ति कर्ज लेके कर्ज के दलदल में फंस जाता है, एक व्यक्ति वो है जो कर्ज लेके अपने काम को बहुत तेजी से बढ़ाता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अगर कहा जाए तो अंतर है। एक प्रश्न समय समय पे आता है कि मेरी शुक्र की रेखा से एक रेखा निकलती है और सूर्य रेखा को काटती है। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी, ये तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, किसी करीबी के कारण व्यक्ति का धन का नुकसान होगा या काम में नुकसान होगा। ऐसे लोगों को, करीबियों को उधार लेन देन या काम से संबंधित चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। धोखा मिलता है। जीवन में धन कमाएंगे उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और धन अच्छी मात्रा में आएगा, रेखा टूटे फूटे ना, कटे पिटी ना हो, लेकिन समय समय पे धन की हानि भी होगी। आपको सावधानी भी रखनी है। ये चंद्रमा की ये मस्तिष्क रेखा है। अगर मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ मुड़े, हल्की सी झुकी हो, और यहां पर एक सूर्य रेखा हो, अपने आप में अद्भुत राजयोग, ये राजयोग है। अगर रेखा कट रही है, मानसिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें आएंगी। मन स्थिर नहीं होगा और मन में इतना तनाव होगा कि ऐसे लोग डिप्रेशन तक जा सकते हैं। यह एक राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन ये रेखा कट रही है तो ये एक दुर्योग है। मन अस्थिर, मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। जो मन को जीत लिया वही की जीवन में कहीं ना कहीं सफल होता है। अगर ये रेखा लंबी है और लंबी होकर शनि की तरफ से काट रही हो सूर्य की रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में स्थिरता नहीं होने देती है।
इससे नहीं हो पाता है। कार्य व्यापार में आगे बढ़ने में दिक्कत आती, तरह तरह की बाधाएं आती हैं। अगर व्यक्ति सरकारी तंत्र में जुड़ा है, ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी से संबंधित चीजों में समय समय पे व्यक्ति को फ्लक्चुएशन झेलना पड़ेगा, ये तय है। ये जिन लोगों के हाथ में ये देखेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हरदम, लेकिन कुछ समय ठीक रहता, उसके बाद उनसे वाद विवाद, उससे बाद उनसे वाद विवाद, या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ना कोई नाटक जो है बना रहता है। वहीं पे अगर इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं तो ये भी रेखा समझ लीजिए। अगर सूर्य की रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए और कटे ना, राजनीति, सरकारी पद, विद्यालय, अगर आप व्यवसाय करते हैं, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं फायदेमंद है। व्यक्ति काबिल होगा, अपने दम पे आगे बढ़ेगा और लोग उसकी सराहना करेंगे कि नहीं, इसको नॉलेज बहुत है, और अपने नॉलेज के बेस पे अगर कहा जाए, अपना रास्ता ऐसे लोग बनाते हैं। वहीं पे एक रेखा अगर शनि की तरफ भी चली जा रही है, इससे निकल के इस टाइप से है या इस टाइप से है कि सीधी इससे मिली या जहां पर मिल रही है वहां से मिली, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में बड़े स्तर तक जाएगा। जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, सफलता का यह सूचक है। एक बात, अध्यात्म से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है, आध्यात्मिक जीवन के लिए बेहद अच्छा कहा गया है, किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ या सिद्धि से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा कहा गया है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं कटे पीटे ना, टूटे ना, नहीं तो जितना मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं उतना ही फिर ये नुकसान पैदा करेंगी। ये सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा से एक रेखा बुध की तरफ जाए, व्यापार में व्यक्ति को धन लाभ होगा, ये तय है। भले आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक समय होगा आप व्यवसाय करेंगे ही करेंगे, भले नौकरी के साथ हो या नौकरी छोड़ के हो, वो एक अलग विषय हो गया। व्यापार में कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। ऐसे लोग अपनी बातों पे एक जगह पे नहीं टिकते, मतलब घुमाने फिराने की आदत है। जो जलेबी बना के जो है लोगों को जो है समझाएंगे, और लोग अगर कहा जाए हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे लोगों को इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने वाले भी मिल जाते हैं। अगर सूर्य रेखा के अगल बगल में बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, इस टाइप से कईयों रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आंतरिक ऊर्जा देंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कितना भी समय खराब हो, व्यक्ति को उस समय से लड़ने की क्षमता देंगी। बहुत अच्छी चीज है ये, खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कोई भी काम करते हैं, सोच विचार करके करते हैं, सकारात्मक ये सोच को भी ये दिखाता है। धन के लिए, काम के लिए भी अच्छी कहलाती है। व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाता है, उसमें संदेह नहीं है। और खासकर अगर ये तीसरा पर्व लंबा है इसके साथ में, या फिर एक सूर्य रेखा ही मान लीजिए है, इन दोनों पर्वों से ये तीसरा पर्व लंबा है। कहते नहीं कि किया दया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा नाम हो गया। गवर्नमेंट से या जहां पर भी काम करते हैं वहां से जो है व्यक्ति सम्मानित होता है, प्रतिष्ठा समाज में खूब मिलती है, नाम समाज में खूब होता है, और व्यक्ति ऐसे लोग अगर कहें तो जीवन में सफल भी होते हैं। अभी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों बड़ा है, इसका क्या मतलब है, इस पे रेखाएं इसका क्या मतलब है। और सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, पांचों उंगलियों में बेहद महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।